हेलो बड़ा दोस्तों, नमस्कार। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग क्लास 12 की मैथ जो संबंध फलन है उसमें हम लोग संबंध पढ़ रहे थे। तो जहाँ पर हम लोग सम्मिश्र संबंध पढ़े हुए थे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संकर्ण संबंध और दूसरा पढ़ने वाले हैं तुल्यता संबंध। ठीक है, ये दोनों संबंध पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी क्या कहते हैं एक्सरसाइज के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी पेन लेकर साथ बैठ जाइए। और हाँ, एक छोटी सी बात ये है कि आप इसके पहले 2 लेक्चर बन चुका, उसको आप देखिए, क्योंकि बिना संबंध देखे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट किया जा रहा है। जैसे मेरे पास कोई रिलेशन है r बराबर, मान लो यहाँ पर दिया है x कामा वाई, ठीक है, और यहाँ पर दिया है y कामा जेड, और यहाँ पर दिया है कितना x कामा जेड। ठीक है, तो संकर्ण संबंध होता क्या है, जैसे यहाँ पर कोई रिलेशन दिया है x कामा वाई, y कामा जेड, x कामा जेड, तो होता क्या है, इनको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। इनका जो प्रतीकात्मक रूप होता है, इनका जो प्रतीकात्मक रूप होता है, प्रतीकात्मक रूप क्या होता है, यहाँ पर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर x कामा वाई अगर बिलोंग्स करता है R में, ठीक है, कामा यहाँ पर y कामा अगर z भी बिलोंग करता है R में, तो यहाँ पर ये देखो x कामा z भी बिलोंग करना चाहिए, x है ये, ठीक है, x कामा z भी बिलोंग करना चाहिए R में। ये होता है इनका प्रतीक। क्या समझे, R मतलब है क्या, रियल नंबर है। ठीक है, वो यहाँ पर इस रियल नंबर में जो फंक्शन जो दिया गया है, जो रिलेशन दिया गया है, उसमें बिलोंग यानी संबंध रखना चाहिए। कैसे कि अगर x कामा वाई बिलोंग्स कर रहा है R में, y कामा जेड बिलोंग कर रहा है R में, तो x कामा जेड बिलोंग करना चाहिए R में। जैसे इधर देखो, जैसे मैं कोई रिलेशन देता हूँ 1 कामा 2, 2 कामा 3, तो 1 कामा 3, 1 कामा 3। ठीक है, अब ध्यान दो, 1 कामा 2 मिला, फिर 2 कामा 2, देखो यहाँ पर, जैसे ये देखो, यहाँ पर देखो y कामा y मिला, तो यहाँ पर y, तो क्या कौन किस संबंध रखेगा, x कामा z के साथ संबंध रखेगा। ऐसे यहाँ पर अगर 1 कामा 2 मिला और दूसरा कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है, 2 कामा 3, तो अगला जो आपको कर्मित युग मिलना चाहिए वो क्या कहना चाहिए, 1 कामा 3। देखो मिला ना, तो ये क्या होता है, हमारा संक्रमण संबंध होता है। बात समझ में आया। जैसे और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, r बराबर जैसे a कामा b, फिर b कामा c, ठीक है, तो अगला क्या मिलना चाहिए आपको, a कामा c, ये मिलना चाहिए। ठीक है, देखो a कामा b, तो b से स्टार्ट है, b कामा c, देखो यहाँ पर b आया, तो अगला संबंध किससे रखेगा, a कामा c से, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा संक्रमण संबंध कहलाएगा। ठीक है, हाँ, अगर अलग अलग आ रहा है, मतलब मान लो ऐसे आ रहा है, इसे a कामा b हो गया, फिर d कामा e हो गया, फिर f कामा g हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो देखो इसमें a कामा b, अब b के बाद कोई कहीं से b से कोई नहीं स्टार्ट हो रहा है, d कामा e से कोई नहीं स्टार्ट, f कामा g से कोई नहीं स्टार्ट हो रहा है, तब भी ये क्या कहलाएगा हमारा, तब भी ये क्या कहलाएगा, हमारा संक्रमण संबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संक्रामक संबंध कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, संक्रमण संबंध कहलाएगा। बात समझ में आ गया। तो ये होता है इनका, अगर x कामा y है तो y कामा z है, तो x कामा z भी बिलोंग करना चाहिए R में। बात समझ में आ गया। यहाँ पर देखा क्या कि 1 कामा 2, 2 कामा 3, तो 2 कामा 3, देखो लास्ट में 2 है, तो 2 से स्टार्ट हुआ, तो लास्ट में संबंध किससे रखना चाहिए, 1 कामा 3 भी। बात समझ में आ गया। तो ये होता हमारा संक्रामक होता है। हाँ, अगर जैसे यहाँ a कामा b मिला, अब b से कुछ नहीं स्टार्ट है, फिर d कामा e मिला, e से कुछ नहीं स्टार्ट है, e कामा g मिला, तो g से नहीं स्टार्ट है आगे, तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी ये क्या कहलाएगा, संक्रामक कहलाएगा। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं तुल्यता, इसको लिख लीजिएगा वीडियो को रोक के। ठीक है, अब आगे बात करते हैं किस पे, तुल्यता। देखो तुल्यता क्या होता है, तुल्यता बहुत नॉर्मल है, ध्यान दो क्या होता है, उसमें कुछ लिखना नहीं है। देखो तुल्यता संबंध क्या होता है, तुल्यता संबंध क्या होता है, जो संबंध क्या, अभी हम लोग कौन कौन सा संबंध पढ़े हुए हैं, बता सकते हैं आप लोग, कौन कौन सा संबंध हम लोग पढ़े हुए हैं। स्टार्टिंग में क्या पढ़े थे, बताओ, स्टार्टिंग में क्या पढ़े हुए थे, क्या पढ़े हुए हैं हम लोग, पढ़े हैं स्वतुल्य, कौन संबंध पढ़े हैं, स्वतुल्य संबंध पढ़े हुए हैं, और
सम्मित संबंध पढ़े हुए हैं और अभी पढ़े क्या, संक्रामक संबंध। ठीक है, यही तीनों संबंध ही क्या कहलाता हमारा, तुल्यता संबंध कहलाता है। ठीक है, यानी सबका गुरु, यानी अगर हम लोग किसी क्वेश्चन में स्वतुल्य संबंध प्रूफ कर देते हैं, सम्मित संबंध प्रूफ कर देते हैं, संक्रामक संबंध प्रूफ कर देते हैं, तो वही क्या कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। बात समझ में आया? तो यहाँ तक हम लोग संबंध सीख लिए। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो किताब में आपकी उन्नति पब्लिकेशन में दिया है एनसीईआरटी वाला, वो सारे क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेकर साथ में तैयार हो जाइए। और हाँ, फिर से आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इसके पहले दो लेक्चर बन चुका है, उसको आप अवश्य देखें, तभी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल देखने में ये चैप्टर बड़ा कॉम्प्लिकेटिव होता, बड़ा जटिल होता है, क्योंकि इस चैप्टर की स्टार्टिंग कोई नहीं करता है। सब इस चैप्टर को लास्ट में पढ़ाते हैं, बीच से पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग इसको स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। ठीक है, और ऐसे लगातार बढ़ते जाएंगे। संबंध फलन पढ़ेंगे, फिर अगला चैप्टर आएगा उसको पढ़ेंगे, फिर ऐसे हम लोग लगातार बढ़ते जाएंगे, बिल्कुल जंप नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब बहुत ही आसान, आप देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको लगाना सीख जाओगे। ठीक है, बस ये है कि 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको लगातार देखना पड़ेगा, फिर आप खुद ही लगा लोगे। ठीक, चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। देखते हैं आपके प्रश्नावली 1.1 पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन में पहला पार्ट इसका देखते हैं क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिख कर आ रहा होगा, आप वहां से वीडियो को रोककर क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दिया क्या, a बराबर इतना और एक रिलेशन दिया है x, y 3x - y बराबर 0। ठीक है, देखो आपको बिल्कुल आसान तरीका बताया जाएगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, घबराइए नहीं। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका बताया जाएगा, ज़्यादा माथा पच्ची वाला काम नहीं। ठीक है, बिल्कुल एकदम आसान। तो कॉपी पेन तैयार है आपकी? चलिए हमारे साथ आप ध्यान दीजिए। आपको बताना है कि संक्रमण, आपको दिखाना संक्रमण, सम्मित और स्वतुल्य। ठीक है, आपको निर्धारित करना है कि है कि नहीं। चलो तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनका हम लोग कर्मित युग्म बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे आसान कर्मित युग्म बना लेते हैं। देखो 1, 2, 3 डैश 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 13, 14 इतना। ठीक है, बात समझ में आया? यानी एक सेट है जिसमें 1 से लेकर 13 तक गिनतियाँ दी गई हैं। ठीक है, आपको रिलेशन दिया है x, y, फिर सच दे 3x - y बराबर 0। ठीक है, और यहाँ पर आगे एक और देना चाहिए, लेकिन उनको आगे दिया ही नहीं है। क्या देना चाहिए यहाँ पर ये लिखना चाहिए था कि x क्या देना चाहिए, x, y बिलोंग्स टू a, यानी x, y का जो मान होगा किसमें बिलोंग होना चाहिए, a में। ठीक है, चलो अब देखो पहले हम लोग इनका कर्मित युग्म बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो अगर हम x की जगह 1 रखेंगे, या इस तरह कर लो इसको, इधर देखो हम इधर समझा देते हैं। 3x - y बराबर 0, तो y उधर भेज दो, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3x। क्या इतनी बात समझ में आया? y को इधर भेज दिया, इतना आ गया, यानी माइनस से इधर आ गया तो प्लस में। इतना बात समझ में आया? अगर हम लोग x की जगह पे कितना रखें, यहाँ पर 1 रखें x जगह पे, तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान 3 आ गया। यानी हमने कितना रखा, एक जगह 1 रखा, y का मान कितना आया, 3 आया, कामा। ठीक है, कर्मित युग्म बनाने से फ़ायदा क्या है, अभी देखो कितना मज़ा आने वाला, अभी देखना खुद बहुत आनंद आएगा। ठीक है, कर्मित युग्म बना के सॉल्व करने में ज़्यादा कुछ अच्छा लगता है। अब अगर x जगह 2 रखते हैं, यहाँ पर देखो x जगह 2 रखो, तो y बराबर 3 × 2 कितना आया, y बराबर 6 आया। जब यहाँ पर 2 रखा तो कितना आया, 6 आया, फिर कामा लगा दो। अगर हम लोग x जगह कितना रखे, अगर 3 रखते हैं तो कितना आया, y का मान 9 आया। तो क्या रखा, जब हमने x जगह कितना रखा, 3 रखा, तो y का मान 9 आया, कामा। आगे देखो, अब आगे 3 के बाद जाहिर सी बात है 4 आएगा। चलो देख लेते हैं, जब हमने x जगह 4 रखा, 4 × 3 = 12, तो जब हमने क्या करा, x का मान 4 रखा, तो y का मान कितना आया, 12। आगे 4 के बाद क्या आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, तो y बराबर, अब यहाँ 5 रखो, 3 × 5, तो y बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। अब देखो 15 आ गया, लेकिन यहाँ पर कितना, कहाँ तक दिया है, यहाँ तक 14 तक दिया है, जबकि यहाँ कितना आ गया, 15, इसलिए केवल 5 नहीं रखेंगे। बात समझ में? इसलिए केवल कहाँ तक रखेंगे, केवल 4 तक ही रखेंगे मान। क्या बात समझ में आ गया? कैसे बनाओगे कर्मित युग्म, ये जो वहाँ पर संबंध दिया गया है, यहाँ पर रिलेशन दिया गया है, हम लोग क्या किए, y इधर भेज दिए तो प्लस बन गया, 3x था ही, तो एक बार x जगह 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा। अगर x 1 रखा तो y 3 मिला, x 2 रखा तो y 6 मिला, x 3 रखा तो y 9 मिला, x 4 रखा तो y 12 मिला।
अगर 5 रखें तो 15 मिल जा रहा है। क्या मिल जा रहा है? 15। और 15 मिल जाएगा तो आगे सॉल्व नहीं हो, गलत हो जाए। क्यों गलत हो जाए? क्योंकि देखो सेट में कहाँ तक वैल्यू दी गई, 14 तक दी है ना, वो कहाँ आ गई? 15 की ज़्यादा आ गई ना। तो यही पर इसलिए मैंने कहा यहाँ पर क्वेश्चन में लिखना चाहिए था कि x, y बिलोंग्स टू, यानी x, y का मान किस सेट में बिलोंग करना चाहिए? A में बिलोंग करना, यानी x का भी मान y का भी मान सेट A में होना चाहिए। देखो 12 मिला, इसके अंदर 12 आएगा, लेकिन वहाँ 15 आ जा रहा है। अब 15 इसमें है नहीं, इसलिए बस छोड़ दिए। देखो हमारा क्रमित युग्म तैयार हो गया। ठीक है, समझ गए? इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, इसको हम मिटा देते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब किसके लिए स्टार्टिंग? स्वतुल्य के लिए। क्या? अब लिखते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग को पता है क्या कि प्रत्येक जो अवयव होता है खुद से संबंध रखता है। किससे रखता है? खुद से संबंध रखता है। प्रत्येक को किससे संबंध रखता है? खुद से संबंध रखता है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखो 1, तो 1 कामा 1 कहीं मिला? नहीं मिला। यहाँ पर 2 है, तो कहीं पर 2 कामा 2 मिला? नहीं मिला। तो क्या लिख देंगे? क्या? 1 कामा 1 बिलोंग्स टू R, लेकिन 1 कामा 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो अतः दिया गया संबंध क्या है? स्वतुल्य संबंध। क्या बात समझ में आ गई? देखो स्वतुल्य होता क्या हम लोग जानते हैं कि A कामा A बिलोंग करता है B कामा B में और C कामा C में, यानी खुद का अवयव खुद से संबंध रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये वहाँ पर सेट A दिया है, तो 1 कामा 1 कहीं दिखा? नहीं दिखा। 2 कामा 2 दिखा? नहीं दिखा। 3 कामा 3 नहीं दिखा। जब नहीं दिखता लिखते हैं 1 कामा A बिलोंग्स टू R, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा है, इसका मतलब रिलेशन में ये सेट नहीं खा रहा है। तो अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं लगे। अभी इसका पार्ट 2, पार्ट 2, पार्ट 3 देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बात समझ में आया? अब अगला किसके लिए स्वतुल्य हो गया? अगला किसके लिए देखते हैं? सम्मित के लिए देखते हैं। किसके लिए देखते हैं? सम्मित संबंध के लिए देखते हैं। सम्मित के लिए लिख लेते हैं। सम्मित के लिए कैसे देखेंगे हम लोग? देखो सम्मित में क्या होता है आपको पता होता है। सम्मित में क्या होता है? सम्मित संबंध में क्या होता है कि अगर A कामा B बिलोंग्स कर रहा है R में, देखो इस तरह, यदि A कामा B बिलोंग्स कर रहा है R में, तो B कामा A भी बिलोंग करना चाहिए R में। यदि A कामा B है तो B कामा A होना चाहिए। तो आओ देख लेते हैं। इधर देखो 1 कामा 3 है, 1 कामा 3 है, तो देखो 3 कामा 1 कहीं दिखा? नहीं दिखा। बात समझ में आए? 1 कामा 3 है, 3 कामा 1 दिखा? नहीं दिखा। 2 कामा 6 तो 6 कामा 2 कहीं दिखा? नहीं दिखा। तो लिखते हैं क्या? तो 1 कामा 3 बिलोंग्स टू R, पर या लेकिन लिख लो, लेकिन 3 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः दिया गया संबंध सम्मित नहीं है। बात समझ में आ गया? आप देखो ना कितना इजी तरीका है। पहले इसका क्रमित युग्म निकाल लेते हैं। अब हम लोग स्वतुल्य जानते हैं कि जैसे यहाँ पर A दिया है, B दिया है, C दिया है। ठीक है, यहाँ पर A दिया है, B दिया है, C दिया है, तो A 1 से रिलेट करता है, B से रिलेट करता है, C से रिलेट करता है। आप देखो यहाँ पर A के स्थान पर A है, 1 है, तो देखो 1 कहीं मिला? 2 मिला। 3 नहीं मिला ना। इसका मतलब क्या है? अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। अगला क्या होता है? सम्मित क्या होता है? सम्मित में क्या होता है? अगर A कामा B बिलोंग कर रहा है R में, तो B कामा A भी बिलोंग करना चाहिए R में। तो आप देखो 1 कामा 3 है, लेकिन 3 कामा 1 कहीं पर है। 2 कामा 6, लेकिन 6 कामा 2 कहीं पर है? नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर लिख देते हैं 1 कामा 3 बिलोंग्स टू R। ये तो है, लेकिन 3 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी ये R में नहीं है। बात समझ में आ गया? चलो ध्यान दो। अब आगे, अब कौन सा होगा? सम्मित के लिए हो गया। अब किसके लिए बात करते हैं हम लोग? स्वतुल्य सम्मित किसके लिए आता है? संक्रामक के लिए आता है। संक्रामक के लिए आता है। संक्रामक के लिए, ठीक है। तो संक्रामक के लिए कैसे करोगे? देखो संक्रामक क्या होता है कि अगर A कामा B बिलोंग्स करता है R में,
तो बी गामा सी बिलोंग करना चाहिए आर में, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर ए गामा सी भी बिलोंग होना चाहिए किसमें, आर में। बात समझ में आया। अगर ए कामा बी बिलोंग्स आर है और बी कामा सी बिलोंग्स करता है आर में, तो ए कामा सी बिलोंग करना चाहिए आर में। आओ देख लेते हैं, यहाँ पर ध्यान दो, 1 कामा 3, देखो कहीं पर 3 कामा स्टार्ट हो, देखो 3 कामा 9, 1 कामा 3 और फिर 3 कामा 9, तो क्या कहीं पर 1 कामा 9 आया, नहीं आया 1 कामा 9। आप खुद देखो यहाँ पर 1 कामा 3 आया, फिर 3 से देखो कहीं स्टार्ट हो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये 3 कामा 9, तो क्या 1 कामा 9 कहीं पर मिला, नहीं मिला 1 कामा 9। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं क्या, यहाँ पर लिखते हैं क्या कि देखो यहाँ पर 1 कामा 3 तो है, 1 कामा 3 बिलोंग्स टू आर, तथा और यहाँ पर 3 कामा 9, कितना 3 कामा 9, बात समझ में आ रहा है, कितना यहाँ पर 3 कामा 9 बिलोंग्स टू आर। देखो 1 कामा 3 भी आर में है, 3 कामा 9 भी आर में है, लेकिन यहाँ पर 1 कामा 9, यहाँ पर जान जाएंगे ना, 1 कामा 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्या 1 कामा 9 है कहीं पर, जैसे यहाँ पर देखो 1 कामा बी, बी कामा सी, तो ए कामा सी ले लिए हैं, ऐसे 1 कामा 3 तो आर में है, 3 कामा 9 भी आर में है, लेकिन क्या 1 कामा 9 आर में है, इसलिए डज नॉट, क्या लिखोगे, अतः दिया गया संबंध संक्रामक नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग गया है। यहाँ पर वही करना, इसमें भी निर्धारित करना है कि क्या सतुल्य संक्रामक संबंध है। तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r इतना दिया गया है और द्वारा परिभाषित संबंध बताना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ से कैसे करेंगे, वही पुराना सिस्टम यहाँ भी करेंगे हम लोग। क्या कि प्राकृतिक संख्या n दिया है, तो हम लोग जानते n मतलब होता है नेचुरल नंबर, कितना नेचुरल नंबर होता है। तो हम जो लोग जानते हैं कहाँ स्टार्ट, 1 कामा 2 कामा 3 डैश डैश छोड़ देते हैं, तो ये हो गया नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, रिलेशन कितना दिया है, r बराबर दिया है कितना, x कामा y दिया है, और फिर y बराबर x प्लस 5 दिया है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और बस, और क्या कह रहा है उसमें, कह रहा है तथा x कितना 4, जो x होगा वो 4 से छोटा होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या सिखाया गया आपको, कर्मित युग निकाल लेते हैं इसका। तो कर्मित युग कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए, r बराबर, अगर हम लोग देखो x का मान 4 से कम रखना, 4 से कम रखना है, तो अगर हम x जगह पर 1 रख दें, x जगह पर अगर 1 रखते हैं तो 5 1 6, तो क्या आया, ध्यान रखो, x का मान अगर हम लोग 1 रखते हैं, कितना रखते हैं, 1 रखते हैं, तो y का मान आएगा 6। क्या इतनी बात समझ में आई, देखो ध्यान से, y बराबर x प्लस 5, अगर हम लोग x का मान 1 रख देते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा बताओ, 5 1 6 आया। ठीक, कामा अगर हम लोग x का मान 2 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, 5 2 7, हमने 2 रखा तो y का मान कितना आया, 7 आया। क्लियर है। अब देखो अगर हम लोग x जगह कितना रखते हैं, 3 रखते हैं, तो 5 3 8 आया। तो हम क्या किया, यहाँ पर 3 रखा तो कितना आया, 8 आया। बस इतना ही रखना है। ठीक है, अब सोच रहे हो 4 क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि यहाँ पर x का मान जो रखना है वो 4 से कम रखना है। कितना रखना है, 4 से कम रखना है। बात समझ में आया। 4 से कम रखने के बाद इसका मतलब फिर यहाँ पर जो नेचुरल नंबर आएगा वो भी कितना होगा, केवल 1 2 3। बात समझ से, नेचुरल नंबर क्या लिखा, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r इतना दिया है और x का मान कितना रखा है, 4 से कम रखना है। चले समझा जाए, क्या कर्मित युग समझ में आ कैसे बना गया। यहीं पर वैल्यू रखते चले, 1 रखा 6 आया, 2 रखा तो y का मान 7 आया, 3 रखा तो y का मान 8 आएगा। 4 क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि x का मान 4 से कम कह रहा, तो 4 से कम कितना होता है, 1 2 3 होता है। ठीक, देखिए अगर आप लोग ऐसा कहते हो कि 0 4 से कम 0 भी तो आता है, 0 क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि आपको कर्मित युग बनाना है। पहली बात ये हो गई, और दूसरी बात प्राकृतिक संख्या 0 से स्टार्ट नहीं होती है। ठीक, अब किसके लिए निकालते हैं, पहला स्वतुल्य के लिए। किसके लिए निकालते हैं, स्वतुल्य संबंध के लिए।
चलो स्वतुल्य संबंध के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो अवयव होता है, सेट का जो अवयव दिया जाता है वो खुद से रिलेट करता है। यहाँ पर देखो क्या एक एक से रिलेट कर रहा है, दो दो से रिलेट कर रहा है, तीन तीन से रिलेट कर नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ देखो ये जो है 1,6, यहाँ पर क्या है 1,6 दिया है, या ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर 1,1 डज नॉट इक्वल टू आर। ठीक है, अतः क्या, अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया। यहाँ पर देखो स्वतुल्य होता है कि जो अवयव दिया जाता है खुद से रिलेट करता है। अगर प्रॉब्लम आती है तो पार्ट 1 देख लीजिए, वहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 1,1 जो कि रिलेशन कहीं नहीं है, इसलिए क्या है, अतः दिया गया स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, दूसरा आते हैं किसके लिए, स्वतुल्य हो गया। अब आते हैं सम्मित के लिए, किसके लिए, सम्मित संबंध के लिए, सम्मित संबंध के लिए। अब देखो सम्मित संबंध के लिए क्या होता है, हम लोग जानते हैं सम्मित संबंध के रिलेशन आपको पता है। क्या पता है कि अगर A, B है, बिलोंग्स करता R में, तो B, A भी बिलोंग करना चाहिए R में। तो आप देखो 1,6 है तो क्या 6,1 कहीं पर है, अगर 2,7, 7,2 कहीं पर है, नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि 1,6 तो है R में, लेकिन 6,1 डज नॉट बिलोंग टू R। अतः क्या है, अतः दिया गया संबंध सम्मित नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया। अब बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं संक्रामक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए। ठीक है, चलो यहाँ पर देख ले संक्रामक संबंध क्या होता है। आपको पता है कि अगर मान लो A, B है, बिलोंग करता R में, और B, C बिलोंग करता है R में, तो A, C भी बिलोंग करना चाहिए R में। तो आप देखो 1,6 कोई वैल्यू 6 से स्टार्ट हो रही है, नहीं स्टार्ट हो रही है, और देखो 2,7 है, कोई वैल्यू। तो आपको क्या बताया गया है कि 1,6 तो 6,1 कहीं पर स्टार्ट हो, नहीं स्टार्ट, सब चीज़ अलग। देखो ए भी अलग अलग है, ए भी अलग है, ए भी अलग है। तो आपको बताया गया था जब अलग अलग होता है तब भी वो क्या कहलाता हमारा, तब भी क्या कहलाता हमारा, वो संक्रामक ही कहलाता। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि 1,6 बिलोंग्स टू R, 2,7 बिलोंग्स टू R, तथा 3,8 बिलोंग्स टू R। अतः दिया गया संबंध संक्रामक है। क्या है, संक्रामक संबंध है। तो बात समझ में आया। अगर ये अगर देखो ऐसा मिल जाता, जैसे यहाँ पर 1,6 होता और यहाँ पर 6,2 मिल जाता। देखो 6 से स्टार्ट हुआ, देखो 6 से स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर मिल जाता कोई दूसरी वजह से 8,7, 7,8 मिल जाता। अब देखो 1,6 हुआ, फिर देखो 6 से कोई स्टार्ट, हाँ ये स्टार्ट हो रहा 6,2, तो क्या कहीं पर 1,2 मिला, नहीं मिला, तब बोलेंगे ये संक्रामक संबंध नहीं है। लेकिन देखो सब वैल्यू यहाँ पर, देखो सब वैल्यू अलग अलग है। देखो यहाँ पर ये अलग है, ये पूरा अलग है, ये पूरा अलग है। हाँ 6 से ख़त्म हो रहा है, क्या 6 से कहीं स्टार्ट हो रहा है, नहीं स्टार्ट हो रहा, इसका सब अलग अलग है। तो क्या है, ये संक्रामक संबंध है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर किसका, पहले का तीसरा पार्ट। ठीक, देखिए आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, समुच्चय A बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में R एक रिलेशन दिया है x, y सच डेट y भाज्य है x से, यानी y क्या है, भाज्य है x से। आप ध्यान दीजिए y भाज्य है x से, और क्या दिया है, द्वारा परिभाषित संबंध R है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। इसमें पहले वही क्रमित युग्म बनाएंगे। तो सेट क्या दिया है, A बराबर दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया है। ठीक है, और R क्या दिया है आपको रिलेशन,
ये दिया x कामा वाई दिया है, क्या दिया है x कामा वाई सच डेट y भाज्य है किससे x से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो y हमको कर्मित युग्म बनाना, कैसे बनाना अब ध्यान दो। देखो यहाँ पर हमको कर्मित युग्म बनाना है तो y भाज्य है किससे x से, तो ऐसा बनाना है कि जो y का मान होगा वो x से कट जाएगा। जैसे 1 कामा 1, अगर मैं 1 कामा 1 लिखता हूँ तो कट जाएगा बिल्कुल, ठीक है। ऐसे अगर मैं 1 कामा 2 लिखता हूँ तो जाहिर सी बात है y भाज्य है किससे x से, ये x हो गया, ये y, ये x और ये y, तो y x से भाज्य है, y का मान 2 ऊपर कर दो, x मान 1 नीचे कर, देखो 1 दूना 2 कट गया ना। ऐसे ही आगे बनेगा क्या 1 कामा 3 बनेगा, फिर ऐसे 1 कामा 4 बनेगा, ठीक है, और ऐसे ही 1 कामा 5 बनेगा, और ऐसे ही 1 कामा 6 बनेगा। बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि देखो y x से भाज्य, y x से भाज्य, y x से भाज्य, y x से भाज्य। क्यों? देखो y कितना 6 है, x कितना 1 है, तो 1 छक्का 6 कट नहीं जाएगा पूरा, भाज्य मतलब विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब 6 के बाद 7 नहीं आएगा, क्यों नहीं 7 आएगा, क्योंकि समुच्चय में क्या दिया है, केवल 6 तक ही दिया गया है, ठीक है। और देखो और क्या कट सकता है, इसी में बनाओ, देखो और भी हो सकता है, इसको मिटा देते हैं समझाने के लिए आपको था, ठीक है। और देखो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, चलो यहाँ पर देखो 2 कामा 2 से कट सकता है, यानी भाज्य होगा, y भाज्य हो जाएगा x से, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया। फिर 2 कामा 4, देखो y क्या होगा, x से भाग, y मान 4 हो गया, x का मान 2 दूना 4, 2 से कट गया, बात समझ में आया। अब देखो 2 कामा 6, ठीक है। आगे देखो 3 कामा 3 से हो सकता है, ठीक, फिर 3 कामा 6 से भी तो हो सकता है। उसके बाद क्या 4 कामा 4 से, और 4 किसी से भाज्य नहीं हो पाएगा इधर, ठीक है ना। 4 कामा 2 नहीं कर देंगे, 4 कामा 2 नहीं कर देंगे, क्यों? क्योंकि अगर 4 कामा 2 कर रहे हो तो 2 को ऊपर लिखना पड़ेगा, 4 को 2 का नाम 2, 2 दूना कितना 1/2 आया, कहाँ भाज्य हुआ, पूरी तरह भाज्य नहीं हुआ ना। इसलिए 4 कामा 2 नहीं लिखेंगे, बल्कि 2 कामा 4 लिख सकते हैं। 2 कामा 4 मतलब ये हमेशा क्या कह रहा है, देखो साफ साफ रिलेशन पढ़ो ना, इसको क्या कह रहा है, y भाज्य है x से, तो y भाज्य x से, तो y का मान 4 हो गया, 2 वाला x हो गया, कितना आया 2 आया, तो कट जा रहा पूरी तरह ना, जो पूरी तरह कट जाए वही है, बात समझ में आया। तो यहाँ पर 4 4 हो गया, ठीक है। और बना लेते हैं, अब 5 5 कर लेते हैं, और यहाँ से 6 कामा 6 कर लेते हैं, तो ये जाके क्या बना आपका एक रिलेशन बन गया। मैं कर्मित युग में हम लोग इसको ब्रेक कर लिए। अब दिखाते हैं वही, किसके लिए दिखाएंगे सबसे पहले, यहाँ पर स्वतुल्य संबंध के लिए। किसके लिए? स्वतुल्य संबंध के लिए। स्वतुल्य संबंध क्या होता है कि जो आपको दिया जाएगा सेट, वो खुद जो इनका अवयव होगा वो खुद से रिलेट करेगा। तो यहाँ पर देखो दिया है 1, तो देखो 1 1 कहीं मिला, देखो ये मिला, 1 1 से खुद से रिलेट कर रहा, 2 2 से रिलेट कर रहा है, कहीं मिला, ये मिला, 3 3 से रिलेट कर रहा है, 4 4 से रिलेट कर रहा है, 5 5 से 6 6 से ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 1 कामा 1 बिलोंग्स टू R, फिर क्या 2 कामा 2 बिलोंग्स टू R, फिर 3 कामा 3 बिलोंग्स टू R, फिर 4 कामा 4 बिलोंग्स टू R, ठीक है, और 5 कामा 5 बिलोंग्स टू R, तथा 6 कामा 6 बिलोंग्स टू R। अतः या कुछ भी लिखो, अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य है। स्वतुल्य संबंध है या है, ठीक है, बात समझ में आया भाई। देखो खुद से रिलेट कर दिया, जितने भी दिए गए थे वहाँ पर अवयव। अब बात किसकी आती है, सम्मित की आती है। किसकी आती है? सम्मित संबंध की आती है। सम्मित संबंध के लिए, तो सम्मित संबंध के लिए क्या हो, कैसे करोगे? तो वही हाल देखो, सम्मित संबंध क्या, A कामा B तो B कामा A मिलना चाहिए। तो आप देखो ध्यान दो अच्छे से, A कामा B कामा A मिलना चाहिए, ठीक है। चलें देखा जाए। अब देखो यहाँ से थोड़ी देर के इसको यहाँ से जो निशान बना उसको हटा देते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, है क्या, यहाँ पर 1,1 है, ठीक है, फिर 1,2 है, फिर 1,3, 1,4, ऐसे बढ़ते हुए कहाँ तक है, 6,6 तक है। यहाँ तक बात समझ में आया, 6,6 तक है। तो यहाँ देखो सममित क्या है, आपको पता है कि अगर A, B बिलोंग्स करता है R में, तो B, A भी बिलोंग करना चाहिए R में। यहाँ देखो 1,2, देखो 1,1, इसको छोड़ दो, यहाँ पर इनको, इसको छोड़ दो, इनको, इनको, इनको और इनको, ठीक है। इधर देखो 1,2 है, क्या 2,1 कहीं पर मिला, नहीं मिला ना, बात समझ में आया। 1,2 तो है लेकिन 2,1 नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1,2 बिलोंग्स टू R, लेकिन 2,1 डज नॉट बिलोंग टू R, अतः यह सममित संबंध नहीं है, ठीक है। अब किसके लिए बात होता है, संक्रामक के लिए बात करते हैं। किसके लिए बात करते हैं, संक्रामक संबंध के लिए बात करते हैं। तो संक्रामक संबंध के लिए क्या बात करते हैं, आपको पता है कि अगर A, B है तो B, C है तो A, C होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो इन सबको छोड़ो भाई अभी, ठीक है, क्योंकि 1,1 इसकी काउंटिंग हटा दो। अब आगे देखो 1,2 है, तो देखो 2 कहीं पर है, देखो 1,2 है तो 2 कहीं से स्टार्ट हो रहा है, 2 से कहीं, देखो ये मैंने बताया, इसको जो सामान वाले हैं उसको हटा दिया करो, ठीक है, ताकि आपको करने में ज़्यादा ईजी रहेगा। देखो 1,2 है तो देखो 2 कहाँ से स्टार्ट, ये देखो 2,4, मैं यहाँ पर लिख के समझाता हूँ आपको। 1,2 है, फिर 2,4 है। अब देखो 1,2 है तो 2,2, 2,4, 1,2 तो 2,4, 2 से स्टार्ट हो रहा, देखो ये मिला ना, सेम, तो 1,4 भी होना चाहिए। देखो 1,4 कहीं पर दिया है, देखो ये दिया है 1,4, तो लिख दो, जाहिर सी बात है। क्या लिखोगे कि 1,2 बिलोंग्स टू R, कामा, उसके बाद 2,4 बिलोंग्स टू R, तथा फिर 1,4 भी क्या है, R में रिलेट कर रहा है, संबंध रख रहा है, ठीक है। 1,2 बिलोंग्स टू R, फिर 2,4, तो 1,4 भी तो है, तो क्या लिखेंगे, अतः यह संक्रामक संबंध है। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे, नहीं वीडियो वो लंबा बन जाएगा, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे वीडियो हम लोग लाते रहेंगे आपके लिए, पूरी जितना है आपको कहीं पर जंप नहीं कराया जाएगा, ठीक है। संबंध फलन, इसके बाद जो चैप्टर आएगा ऐसे हम लोग आगे लगातार ऐसे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। बस डेली आप लोग जो वीडियो अपलोड किया जाए उसको आप लोग देखा करिए, ठीक है। अगर कहीं पर समस्या आती है तो एक बार वीडियो को बैक करके एक बार फिर देखिए, ठीक है, क्योंकि ये मैथ है, जितना घिसोगे उतने चमकेगी। जैसे हीरा होता है, जितना घिसा जाता है उतने चमक आती है। इससे मैथ है, जितना अधिक बार प्रैक्टिस करोगे, प्रयास करोगे लगाने का, रिवीजन करोगे, उतने आपको आएगी, ठीक है। कल मुलाकात करेंगे, 3 तक की कल मुलाकात करेंगे, चौथा करेंगे, ठीक है।